बज़्म शेख इकबाल यूट्यूब चैनल से मैं हूँ तनवीर अहमद। सिलसिला है प्रोफेसर डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल की कुतुब। किताब का नाम है ऊट पटांग और इंशाइये का उन्वान है जवानी। इस दीवानी और मस्तानी जवानी पर कुछ लिखने से पहले मुझे एक माजरत करनी है। वो ये कि मुझे इस धड़कते फड़कते चीखते पुकारते नाचते कूदते मौजू पर कोई 40-45 साल पहले लिखना चाहिए था, क्योंकि शायद अब तो कुछ ऐसी यादें मांद पड़ गई हों, लेकिन उन्हें मांद नहीं पड़ना चाहिए था। ओह नहीं, मैंने बड़ी बज़म में राज की बात कह दी। ऐसा नहीं है। कौन कहता है कि मुझ जैसे जवान के वलवले तनतने कह कहे मशगले महव हो गए हैं। वो हमारे हाफिज़ जलंधरी थे ना, वो जाने कब तक कहते रहे अभी तो मैं जवान हूँ। वैसे कहते भी सच थे, वो जवान तो थे। अगर जवान ना होते तो जवान शेर कैसे कह लेते। अगर इसी दलील को मान लिया जाए तो जवान शेर कहने वाला जवान ही हो सकता है, तो फिर हम जवान ही नहीं बल्कि नौजवान हैं। जब मैं अपने आप को नौजवान कहता हूँ तो मेरे बच्चे नाजवान कह उठते हैं, तो मैं ताली बजा देता हूँ। इनको क्या खबर, जवानी तो हौसले वलवले रजायत और जोशो खरोश का नाम है, और वो अल्लाह के फजल से मुझ में मौजूद है। हाँ, मेरे कितने क़ारीन इसकी तस्दीक करते हैं। मेरे शेरों में वही जवानी धड़कती है, वही कहानी मौजूद है जो सुलगते दहकते दौर में हुआ करती है। छोड़िए, हम किसी बहस में नहीं पड़ते। मुझे बहस से वैसी एलर्जी है। बुरे लगते हैं वो लोग जो खामखा बात से बात निकालते हैं, दलील से दलील कशीद करते हैं। अगर हम दलीलों पे आ गए तो हमारा अपना वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। उन खराफात की बात करते हैं जो जवानी की बहार में जलवा फिगन होती हैं। मान लीजिए ना, और हमारा दिल भी मानता है कि जवानी के गुलशनों गुलजार बड़े रूह परवर और जानवाज होते हैं। जानवाज जवानी के क्या कहने, मजबूत आसाब, मजबूत इरादे, मजबूत कह कहे और कभी कभी मजबूत आंसू। हाँ, तो मजबूत कहने में क्या हरज है। खामखा ज़ुबान की कैद में पड़ने की ज़रूरत नहीं। अगर हमारी बात किसी की समझ में आती है तो ठीक, ये बात छोड़िए, ये नाक़दीन का काम है जो बाल की खाल उतारते हैं और ख़ुद कम से कम तख्लीकी काम करते हैं। तो मैं कह रहा था, मालूम नहीं कहते कहते ख़याल इधर उधर क्यों हो जाता है। चलिए छोड़िए, जवानी क्या उम्दा दौर होता है। ज़िंदगी के बेहतरीन दौर में जाने क्या क्या ख्वाहिशें दिल में अंगड़ाइयाँ लेती हैं, रक्स करती हैं और धमाल डालती हैं, और दामन दिल उनकी तरफ खिंचा चला आता है। क्या क्या अदाएँ होती हैं जो रात की नींदें उड़ा देती हैं और दिन का सुकून कहीं रफू चक्कर हो जाता है। पर इस बेसुकूनी बेइत्मीनानी में कितना मज़ा होता है, कितनी लज्जत होती है इस परेशान हाली में। हमें भी याद है, बहुत कुछ याद है। बहुत कुछ कहना चाहा पर कह नहीं पाए। बैन सतूर कहा, बहुत कुछ कहा। हमें इससे इत्तफाक है कि हम जवानी को महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, ठोस सूरत में बयान नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा भी नहीं। ये हसीन शक्लें, ये हसीन चेहरे, ये महजबीन महवश महपारे, देखिए लफ्ज़ों की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। जवानी खुद बोल उठेगी। बस जवानी की जवानी ही दलील है। यही जवानी है। क्या होती है दिलकश जवानी, शान बेनियाजी, अदाए काफिराना, गमज़ा व इश्वा, मुस्कुराहटों में बिजली, जुल्फ़ों में मकनातीसियत, रुखसारों में जन्नत, होंठों में मैखाने। भला कौन काफिर है जो अपना ईमान बरकरार रख सकेगा। यह है जवानी। नहीं, सिर्फ यही नहीं, बड़ी चंचल शय होती है जवानी। हर पल अटखेलियाँ को जी चाहता है, थिरकने चहकने मटकने को जी चाहता है। कितने पाँव रक्स करने लगते हैं, हाथ अपनी जोलानियाँ दिखाने लगते हैं। कोई काम मुश्किल काम नहीं होता। देखा, मैं सब कुछ कर गुजरूँगा। ये भी कोई काम है। मेरे बाएं हाथ का खेल है। हम पहाड़ से जुए शीर निकाल देंगे, कश्मीर को पल भर में फ़तह कर लेंगे, सारी दुनिया को मोमिन बना देंगे, इल्म के चिराग रोशन कर देंगे, पहाड़ों में से रास्ते निकाल लेंगे, दरियाओं का रुख मोड़ देंगे, सितारों को नोच लेंगे और नोच कर उसकी मांग में भर देंगे। यह आसमान चीज़ ही क्या है। हम बेबालों पर उड़कर वहाँ चले जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। देखना तो सही क्या क्या कर देंगे। ये बला का जोश होता है। इस दौर में जवान अपने आप को पहाड़ों से ज़्यादा मजबूत, समुंदरों से ज़्यादा गहरा, फूलों से ज़्यादा हसीन और परस्तान का बासी तस्वर करने लगता है। लेकिन रुकिए, ये तो एक पहलू है, एक और पहलू भी है जिसकी तरफ कुछ इशारे तो होते आए हैं। वो पहलू है बेकरारी का, बेताबी का, बेचैनी का और सीमाबियत का।
जवानी में यूँ लगता है या लगने लगता है जैसा कि सारा मुआशरा ही हमारे ख़िलाफ़ है। जालिम समाज जीने नहीं देता और जैसे दिल है कि खेलन को मांगे चाँद, मगर कोई ऐसा करने नहीं देता। और यूँ बाज़ औक़ात ज़िंदगी, प्यारी सी ज़िंदगी, सुहनी सी, सुंदर सी ज़िंदगी मौत की आगोश में चली जाती है। ज़िंदगी खुद ज़िंदगी का गला काट देती है, मौत गालिब आ जाती है, जवानी खाक में मिल जाती है। लेकिन अगर जज्बे के साथ साथ कहीं अक्ल भी हाथ लग जाए, कोई रहनुमा, कोई रहबर, कोई साथी, कोई अच्छा हमसफ़र मिल जाए, तो यासियत और कुनूतियत के बादल छट जाते हैं। ज़िंदगी में फिर तवानाई आ जाती है, क़ुव्वत आ जाती है। आप देखते नहीं क्या, हर सियासी जमात, हर मजहबी गिरोह, हर दहशतगर्द जवानों की तरफ देखता है। अगर कोई इनकलाब लाना हो तो जवान चाहिए, अगर कोई तकरीबी काम सर अंजाम देना हो तो जवानों की खिदमत दरकार होती हैं, अगर दुश्मन से पंजा आजमा होना हो तो जवान। लेकिन बदकिस्मती से जवानी का इस्तेहसाल बहुत हुआ है, या यूँ कहें कि जवानों से सब कुछ ले लिया गया है, दिया कुछ भी नहीं। इन्हें इतनी इजाज़त नहीं कि वो अपनी मर्ज़ी से रफ़ीक़े सफ़र तलाश कर लें, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई पेशा इख्तियार कर लें। इनके पाँव में जंजीरें हैं, सलासल हैं, कभी मरने पे पाबंदी, कभी जीने पर पाबंदी। कहीं बाप की नसीहतें, कहीं उस्ताद के अहकाम हैं, कहीं बुज़ुर्गों की झिड़कियाँ हैं। अगर हमारे बुज़ुर्ग हट दरम ना हो जाएं तो ये जवान ज़िंदगी का नक्शा ही बदल कर रख दें। ये दुनिया इतनी तलख़, इतनी नाकाबिले बर्दाश्त ना होती, लेकिन कारखाने में तूती की आवाज़ किसने सुनी। माना कि जवानों की तादाद हमेशा ज़्यादा रही है, लेकिन चोगे और कवा पहनने वालों ने, असाबरदारों ने, मज़हब के ठेकेदारों ने, सियासतगरी ने इनका सत्यानाश करके रख दिया है। कुछ भी हो, फिर भी जवानी ज़िंदगी का एक अतिया होती है, जिसे याद करते करते उम्र बीत जाती है और ज़िंदगी की तन्हाई ख़त्म हो जाती है। सामीन, अगर आपको ये इंशाइया पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।